आत्मा को पीड़ित करता है। बंध तत्व आत्मा को पीड़ित करता है। इस शब्द को सुनते ही आज एक नवीन दृष्टि को देखिए आप। बंध तत्व आत्मा को पीड़ित करता है। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। बंध तत्व आत्मा को पीड़ित करता है, ऐसा शब्द सुनते ही बंध के प्रति आक्रोश खड़ा हो गया। जब बंध तत्व के प्रति आक्रोश खड़ा हुआ, यही तो बंध का हेतु है। यही जीव को बोध नहीं है। बंध तत्व आत्मा को पीड़ित करता है, ऐसा शब्द का प्रयोग करते ही किसी जीव के अंदर बंध तत्व के प्रति आक्रोश उत्पन्न होता है, तो आपने बंध तत्व की अवहेलना कर दी। आपने बंध तत्व के प्रति अनादर भाव किया है। बंध तत्व के प्रति अनादर भाव किया, तत्संबंधी बंध होगा आपको। और बंध तत्व पीड़ित करता है, ऐसा चिंतन करते ही तुम्हारे मस्तिष्क में संक्लेश उत्पन्न हो गई। आप इस बात को भूल चुके थे, बंध तत्व संज्ञा है। बंध तत्व एक संज्ञा है। आश्रव बंध संबंध जो है मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं, ये संज्ञा है। संज्ञा एक अवस्था की संज्ञा है, एक व्यवस्था की संज्ञा है। तत्व तो तुम्हारे अंदर का विषय है। इस संज्ञा को सुनकर तुम क्लेश को उत्पन्न हो रहे हो। बंध तत्व, बंध तत्व। ओह, मल्ल शब्द सुनते ही प्रशांत भैया, आहा, मिश्री सुनते ही पराग का मुख मीठा हो गया। अरे मिश्री सुनने से पराग का मुख मीठा हुआ, ये संज्ञा थी मिश्री। जो मिश्री संज्ञा है, उस शब्द को सुनकर के मिश्री रूप द्रव को निहारना चाहिए, उससे मुख मीठा होगा। मिश्री संज्ञा है तो कोई भिन्न वस्तु भी है। बंध तत्व है तो कोई बंध वस्तु व्यवस्था है। बंध तत्व संक्लेशता उत्पन्न कराने वाला नहीं है। बंध तत्व संक्लेश कराने वाला नहीं है। बंध तत्व एक संज्ञा है। आठ प्रदेशों में कर्म प्रदेशों का संश्लेष हो जाना बंध है। इस अवस्था का नाम बंध तत्व है। विषय था आपके सामने, जो बंध प्राप्त कर्म है, ध्यान दो, जो बंध प्राप्त कर्म है वे बंध कराते हैं। जो उदयगत कर्म है वे बंध कराते हैं। ये 2 शब्द पर ध्यान दीजिए। बंध को प्राप्त कर्म और उदय को प्राप्त कर्म, दोनों बंध के कारण हैं। औदिक भाव रूप और बंध भाव रूप। कर्म की आत्मा में जो सत्ता रखी हुई है, जो कर्म आत्मा में बंधे हुए हैं आज वर्तमान में, वे कर्म हमारे बंध के कारण हैं। दिमाग से बोलना, दूसरे शब्दों से नहीं बोलना। जो कर्म वर्तमान में, सुनिए, मैं मनुष्य हूं, ठीक है ना, मैं मनुष्य हूं, ये उदय रूप कर्म है। मैं मनुष्य हूं, ये उदय रूप कर्म है, ठीक है। प्राग में मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हो। ये हमारा उदयभूत कर्म है। और कौन सा कर्म है? 9 कर्म है।
तो मेरे मनुष्य उदय भूत कर्म से मुझे कर्म का बंध होगा। एक एक विषय आपको समझने आज। मैं मनुष्य हूं, उदय रूप कर्म है, नो कर्म, इससे मुझे बंध होगा नवीन कर्म का। क्या बोल रहे संजीत सागर? मैं मनुष्य हूं, तो मैं मनुष्य हूं, इससे मुझे बंध होगा कर्म का, इससे मेरी कर्म की निर्जय होगी, इससे मेरा मोक्ष होगा। यानी जो उदय रूप कर्म है मनुष्य, न ये बंध का कारण है, न ये संबर का कारण है, न ये निर्जा का कारण है, न मोक्ष का कारण है। बंध का भी कारण नहीं, निर्जा का भी कारण नहीं, संबर का भी कारण नहीं, मोक्ष का भी कारण नहीं। मैं मनुष्य हूं। चलिए, यदि मैंने देव आयु का बंध कर लिया है, ठीक, यदि मैंने एक जीव ने देव आयु का बंध कर लिया, वर्तमान मनुष्य है, तो जो देव आयु का बंध कर चुका है जीव, वो बंध का कारण है। देव आयु का बंध कर चुका है जीव, तो ये जो देव आयु है ये हमारे बंध का कारण है क्या? जो बंध चुकी आयु है। इन भंगों पर विचार नहीं करोगे। क्या बोले मित्र? मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? मैं देव आयु का बंध कर चुका हूं। यदि मैं देव आयु का बंधक हूं, तो जो बंधी हुई आयु जो मेरी है देव आयु, ये आगामी बंध का कारण है। प्रत्येक कर्म की स्वतंत्रता पर आप विचार करना पड़ेगा। ये कर्मों में संकरता खड़ी नहीं कर पाएंगे आप। द्रव्य कर्म को द्रव्य कर्म में देखिए, भाव कर्म को भाव कर्म देखिए, नो कर्म को नो कर्म में देखना पड़ेगा। और गोमट सार कर्मकांड की दृष्टि से प्रत्येक प्रकृति को स्वतंत्र देखना पड़ेगा। गोमट सार कर्मकांड, गोमट सार दीपकांड, एक जो ग्रंथ है, इन पर चले जाओ। छपड़ा सार, लब्धि सार, पंचसंग्रह, धवल जयधवल महाबंध, इन पर लक्ष्य ले जाओ। और श्री समय सार पर लक्ष्य लेके जाओ। सामने पंचाशी का विराजमान है। अब मित्रों, इतना नहीं आपको घुमा रहे, मैं सीधी बात आपसे कर रहा हूं, क्योंकि आज अपन को आनंदमयी विषय है, मोक्ष तत्व है। आज का विषय क्या है? मोक्ष तत्व है। लेकिन मोक्ष तत्व को समझने के लिए बंध तत्व के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, प्रशांत भैया आरा, देश में अनेक बेटे हैं, देश में अनेक पुत्र हैं, पर आपके राग के कारण तो दो ही हैं। बराबर? जब भी आप कहते हो तो क्या बोलते हो? बोले महाराज जी मेरे दो बेटे। पराग से पूछा, पराग कहता बोले महाराज जी हमारे दो संतान हैं, बेटा बिटिया। मित्र, जब हमने पूछा सेठ जी जय भैया से, बोले कौन है? बोले महाराज जी मेरे दो बेटे, प्रशांत पराग। अब यहां रुक जाना। ऐसे जय अजय, क्या बोलते भैया? अजय बाबू। तो अजय बाबू इतने वृद्ध हो चुके हैं, वे हर व्यक्ति को प्रेम से बेटा कह के पुकारते हैं, और उनका बेटा शब्द हर आदमी को अच्छा लगता है। विषय पकड़ना। अजय बाबू, त्योरी वाले पंडित जी, धर्मचंद जी, ये बुजुर्ग लोग हो गए हैं। ये बुजुर्ग लोग हर व्यक्ति भैया बेटा हर व्यक्ति से बोल देते बेटा बुआ, लेकिन बोलते हुए भी वचन योग के काल में मन योग कुछ और कर रहा होता है। वचन योग के काल में महात्मा रीत सागर जी ध्यान दो,
खेलना बाद में। मन योग के, वचन योग के काल में, वचन योग के काल में उपयोग की धारा और भी रहती है। वचन योग के काल में उपयोग की धारा। दुकान पर बैठा व्यापारी बात कर रहा है अपने ग्राहक से, अंदर दिख रहा है पैसा। अंदर क्या दिख रहा है उसको? पैसा। खेत में बोता हुआ बीज किसान छोड़ रहा है बीज, उपयोग में दिख रहा है उसको गोदाम, बोरे भर रहे हैं हमारे। ये लक्ष्य पकड़िए। ओहो, कसाई के हाथ में छुरी, लक्ष्य देखो। छुरी बंदे का कारण नहीं है, लक्ष्य देखो। हाथ में छुरी, मार दूंगा इसको, समाप्त कर दूंगा इसको, सामने वाले जीव को। अंदर का विषय पकड़ो। हे मुनिराज, तुम्हारे काय योग में मुझे नग्नता दिखती है, हाथ में पिच्ची दिखती है, हाथ में कमंडल दिखता है। इससे मुझे मुनि के दर्शन नहीं हो रहे हैं, इससे हमें मुनि के दर्शन नहीं हो रहे हैं, इससे मुनि के दर्शन नहीं हो रहे हैं, इससे मुझे मुनि मुद्रा के दर्शन हो रहा है। एक पुरुष जिसके हाथ में पिच्छे, कमंडलू, नग्न भेष, इससे मुझे मुनि के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मुनि के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मुनि के दर्शन नहीं हो रहे, मुनि मुद्रा के दर्शन हो रहे हैं। मुनि के दर्शन तो मुनि ही कर सकता है। आज तक किसी भी श्रावक ने मुनि के दर्शन नहीं किए बेटा। पीयूष क्या सोच रहे हो? सुनो बेटा समझ के। आज तक किसी भी श्रावक ने मुनि के दर्शन नहीं किए बेटा। किए हो तो बताइए आप मुझे। आज तक किसी भी श्रावक ने, माताओं, माताजी, किसी भी माताजी ने मुनि के दर्शन नहीं किया तक। इस बात को कोई सुनेगा ना, धुरंधर ज्ञानी लोग तड़प जाएंगे, बोले क्या बोल दिए? हम 3 कम 9 मुनियों कोटि मुनियों की जय बोलता हूं, 3 कम 9 करोड़ मुनियों की तुम जय तो बोलते हो, पर तुमने दर्शन नहीं किया तक। तुम्हारे गया के बड़जात्ता जी कह रहे, बोले महाराज जी हमने हजारों मुनियों को आहार दिए। रांची का, सांची का, रांची का सेठ ही बोल रहा है, महाराज जी हम तो रोज आहार देते मुनियों को। ये सब उपचार कथन है। मुमुक्षु दिनेश भाई, आपने मुनिराज के दर्शन किए क्या? हो, कहीं मिले आपको? कहीं मिले आपको? फिर तो आप वही हो गए, फिर तो आप वही हो गए जो आज मंडल वाले मुमुक्षु कहते हैं मुनि होते ही नहीं है कहीं। पंडित टोडरमल जी साहब लिखते मालूम क्या? हो, पक्षी हंस तो होता है, हर पक्षी हंस नहीं होते। ये टोडरमल जी के शब्द। अरे पक्षी हंस तो होता है, हर पक्षी हंस नहीं होते हैं। पर अज्ञानियों ने उल्टा अर्थ कर लिया, इन मुनियों में ये लगाने लग गए। अरे उसका उद्देश्य था, विद्वान ये कह रहा है पक्षी हंस तो होता है, लेकिन पांडे जी हर पक्षी हंस नहीं होता है। ऐसे निर्गंत साधु तो होता है, पर हर साधु दिगंबर मुनि नहीं होता। ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ अलग ही है।
आपने मुनिराज के दर्शन किए? मित्रों, जो सुन रहे हैं यहां पर इस समय, इसे पूरा सुन के ही जाना, नहीं आप उल्टा सीधा कर दोगे। आशी भाई, ऐसा मत कहना, गुरुजी ने तो कहा है कि हमने मुनिराज के दर्शन किए ही नहीं है आज तक। हाँ, अपेक्षा लगाइए। आज तक किसी भी श्रावक ने मुनिराज के दर्शन नहीं किए। इन्होंने जो दर्शन किए हैं ना, वो निर्गंत मुनि मुद्रा के दर्शन किए हैं। जो आपको दिख रहे हैं, नगण्य दिख रहे हैं, पिछी कमंडली दिख रहे हैं, चर्या करते दिख रहे हैं, ये मुनि मुद्रा दिख रही है। जो मुनि भाव है, उसके दर्शन मात्र मुनि ही कर पाता है, श्रावक कर ही नहीं सकता। मुनिराज का दर्शन तो बहुत कठिन है। मुनिराज का दर्शन तो बहुत कठिन है। राजू पांड्या, मित्र खड़ा होना। है ज्ञानी, माँ है? माँ नहीं है। अच्छा, पिताजी हैं? माँ को देखा नहीं क्या आपने? देखा है ना? राजू, आज तक आपने अपने पिताजी के दर्शन नहीं किए। राजू, आज तक आपने अपने पिताजी को नहीं देखा। जो देखा है, एक मनुष्य के शरीर को देखा है। अपने बेटे को देख करके, बेटे की उन्नति देख करके, बेटे की हुनर देख करके जो अनुभूति पिता के अंदर आती है, बेटे वो तुम क्या जानो, पिता ही जानता है। अपने संतान के प्रति जनक की क्या क्या उम्मीदें होती हैं, सत्य है। एक मां गर्भ की पीड़ा भोग रही है, पर जब बेटे को घुटुआं चलते देख रही है ध्रुव दृष्टि से, लाल तुम क्या जानो, तुमको माँ के दूध पीने का ज्ञान हो सकता है, पर माँ का ज्ञान नहीं है। जिससे दूध निकाल रहे हो, अपने शरीर का दूध निकलते हुए भी माँ के अंदर मुस्कुराहट चल रही है। ये माँ का मामत्व भाव माँ ही देख सकती है, माँ ही जान सकती है। जो माँ की छाती पर लात मारते हैं, ऐसे दुष्ट बेटों को क्या मालूम कि मेरी माँ का ममत्व कितना कीमती है।